गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, द लिविंग वर्ल्ड। तो पहला पैराग्राफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम अब नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इफ यू लुक अराउंड यू विल सी द लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अगर हम अपने चारों ओर देखें तो हमें अलग अलग वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, जैसे कि पोटेड प्लांट, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, योर पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। पौधे, कीड़े, बर्ड्स और हमारे पेट और बाकी एनिमल्स और प्लांट्स हमें हमारे चारों ओर देखने को मिलते हैं। देयर आर several organisms that you cannot see with your naked eyes, but they are all around you. हम अपने आँखों से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख पाते जो हमारे चारों ओर हैं, लेकिन वो हमारे आसपास रहते हैं। इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया, अगर हम एरिया को इंक्रीज कर दें, डैट यू मेक ऑब्जर्व, तो हम ऑब्जर्व करेंगे द range and variety of organisms that you see would increase। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग रेंज के वैरायटी हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगी जब हम एरिया को इंक्रीज करेंगे। ऑब्वियसली इफ़ यू विजिट ए डेंस फॉरेस्ट, अगर हम घने जंगल को देखें, यू वुड प्रोबेबिलिटी see a much greater number of kind of living organisms in it। अगर हम घने जंगल में देखें तो प्रोबेबली है कि हमें बहुत सारी संख्या में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग टाइप्स दिखाई दें। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी रिप्रेजेंट ए स्पीशीज। अगर हम अलग अलग प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिजम्स को देखें, हमने उसको एक नाम से रिप्रेजेंट करा है और उस नाम को हम कहते हैं स्पीशीज। हमने अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी को स्पीशीज नेम से डिनोट करा है। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट यू नाउ एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। हमने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी को डिस्कवर करा है वो 1.8 से 1.7 मिलियन के बीच में है। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। इसका मतलब है कि हमारे अर्थ पे अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। वी शुड रिमेंबर हेयर that as we explore new area and evolve old ones। हमें इसका याद रखना चाहिए जैसे जैसे हम अलग अलग एरिया को एक्सप्लोर करते हैं तो न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूसली बी आइडेंटिफाइड, तो हमें नए नए ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाइड होते रहेंगे। एज स्टार्टेड एर्लियर, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन द वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ प्लैनेट एंड एनिमल्स प्रेजेंट हैं। वी नाउ डेट प्लांट एंड एनिमल इन आवर ओवन एरिया बाय देयर लोकल नेम। दिस लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन ए कंट्री। हमने इन एनिमल्स के नेम को एक लोकल नेम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दीज लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यह प्लेस टू प्लेस लोकल नेम रहते हैं, जैसे कि हमें कहीं जाना है तो हम एक पर्टिकुलर नेम से ही उस जगह को जानते हैं। ऐसी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नाम को भी हमने लोकल नेम में कन्वर्ट कर दिया है। Probably you would recognize the configurations that would be created if we did not find a way
and means to talk each other to refer organisms we talking about। जब तक एक ऑर्गेनिज्म का कोई पर्टिकुलर नेम ना हो तब तक हम शायद उसके बारे में बात ना कर पाए। Hence, there is a need to standardize the naming of living organisms। इसलिए हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम देना बहुत ज़रूरी है। Such that a particular organism is now by same name all over the world। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किस एक नाम से ही पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जाना जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। इस प्रोसेस को हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। ऑब्वियसली nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know that what organism the name is attached to। और nomenclature और naming system सिर्फ जभी पॉसिबल हो सकता है जब तक ऑर्गेनिज्म को अच्छी तरह से डिस्क्राइब न किया जाए और हमें पता हो कि ऑर्गेनिज्म पे कौन सा नेम अटैच है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी number of scientists have established procedure to against a scientific name to each organism। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरी वर्ल्ड के ऑर्गेनिज्म को कोई एक ही साइंटिफिक नेम दे। ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा उसके लिए। तो इसलिए अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग और लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते हैं। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये नेम पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल होगा, इसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और प्लांट के केस में साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एलग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया। जो साइंटिफिक नेम होता है वो एलग्रीड प्रिंसिपल और क्राइटेरिया पे बेस होता है। विच आर प्रोवाइड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर ICBN, जो कि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर देता है। यू में आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम। अब आप सोचोगे कि एनिमल्स को नेम कौन देगा। एनिमल टैक्सोनॉमिक्स हैव इन्वॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN देगा। ये बात याद रखना कि जो बोटानिकल है ये हमेशा प्लांट के लिए यूज होगा और जो जूलॉजिकल है ये हमेशा एनिमल के लिए यूज होगा। The scientific name ensure that each organism has only one name। साइंटिफिक नेम यह याद रखता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नाम हो। Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name। और यह साइंटिफिक नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। They also ensure that such a name has not been used for any other non-organism। साइंटिफिक नेम यह भी याद रखता है कि जो हम नेम यूज कर रहे हैं इस ऑर्गेनिज्म के लिए पास्ट में किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए तो यूज नहीं हुआ। बायोलॉजिस्ट follow universally acceptable principle to provide scientific name to novel organism। बायोलॉजिस्ट यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल को प्रोवाइड करते हैं और उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट। हर एक नेम के दो कंपोनेंट होते हैं, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथिक। हर एक नेम के दो कंपोनेंट होते हैं, जेनरिक नेम को हम जीनस भी कहते हैं और स्पेसिफिक एपिथिक को हम स्पीशीज भी कहते हैं। दिस नेमिंग इज प्रोवाइड ए नेम विद टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। यह नेमिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है दो कंपोनेंट को जिसे हम कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस
नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरलेस लिनियस। दोस्तों ये से याद रखना, यह नेमिंग सिस्टम किसने दिया था? कैरलेस लिनियस ने। ये टैक्सोनॉमी के फादर भी थे, इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। इज बीइंग पार्टिसिपेट बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया में जाकर इन्होंने स्टडी की थी हर एक ऑर्गेनिज्म पे, और इन्होंने साइंटिफिक नेम दिया था। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग ए टू वर्ड फॉर्मेट was फाउंड कन्वीनियंट। ये नेमिंग सिस्टम दो कन्वीनियंट वर्ड से मिलकर बना है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बेटर। अब हम मैंगो को एग्जांपल के रूप में लेते हैं साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करने के रास्ते को। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजिफेरा इंडिका। जो मैंगो का साइंटिफिक नेम है वो मैंजिफेरा इंडिका होता है। लेट अस सी हाउ। अब हम देखते हैं कैसे। इट इज़ अ बायनोमियल नेम। कैसे इसका बायनोमियल नेम बनता है? इन दिस नेम मैंजिफेरा रिप्रेजेंट द जीनस वाइल इंडिका इज पर्टिकुलर स्पीशीज और स्पेसिफिक एपिथेट। इस नेम में मैंजिफेरा जो है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और इंडिका जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज को, जिसे हम स्पेसिफिक एपिथेट भी कह सकते हैं, जो कि बुक में दे रखा है। अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर आर एज फॉलो। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल भी हैं, उन्हें हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। फर्स्ट, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। बायोलॉजिकल नेम हमेशा लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाएगा। लैटिन लैंग्वेज को हम डेड लैंग्वेज भी कहते हैं, और जब प्रिंट होगा ये तो इटैलिक्स में प्रिंट होगा। दे आर लैटिनाइज्ड और derived from Latin irrespective और their origin। ये लैटिन लैंग्वेज लैटिनाइज्ड हुआ है लैटिन लैंग्वेज से। अब रोल नंबर 2, द वर्ड ऑफ a biological name represent the genus while the second component denotes the specific epithet। बायोलॉजिकल नेम का फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, और सेकंड नेम रिप्रेजेंट करेगा स्पीशीज को। रोल नंबर 3, both the word in a biological name when handwritten are separately underlined। biological name जब handwritten होता है तो उसे separately underline करते हैं like this, और printed in italics to indicate their Latin origin। और जब print होता है तो italics में print होता है, language होती है उसकी Latin। अब रोल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। रोल नंबर 4, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस। फर्स्ट जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। फर्स्ट वर्ड डिनोट करता है जीनस को, और जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद द स्मॉलर लेटर। स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर स्मॉलेस्ट होता है। कैन बी इंसुलेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ मैंजिफेरा इंडिका। ये तो लिखा है प्रिंट, ये तो प्रिंट हुआ है। अब मैं आपको हैंड रिटन में दिखाता हूँ। तो रूल नंबर 1, मैंजिफेरा इंडिका। अब हम इसे सेपरेटली अंडरलाइन कर देंगे। ये हो गया सेपरेटली अंडरलाइन। अगर आप इस लाइन को एक साथ मिला देंगे तो यह रॉन्ग होगा, यह कट जाएगा। फिर नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। ऑथर का नाम स्पेसिफिक एपिथेट के पीछे लिखा जाएगा। डेट इज द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन ए abbreviative forms। Example, Mangifera indica Lin। It indicates that these species was first discovered by Linnaeus। जिस साइंटिस्ट ने जोन सा स्पीशीज को
फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था उसका छोटा सा नाम स्पेसिफिक एपिथेट के पीछे मतलब कि स्पीशीज के पीछे लिख देंगे। जैसे कि मंजीफेरा इंडिका लिन। लिन्स का मतलब है लिनियस ने मंजीफेरा इंडिका को फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था। Since it is necessary, since it is nearly impossible to study all the living world, यह इम्पॉसिबल है कि हम पूरे वर्ल्ड के लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ें। It is necessary to devise some means to make this possible। अगर हम सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को एक साथ पढ़ते हैं तो यह पॉसिबल होगा। दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। यह प्रोसेस क्लासिफिकेशन कहलाता है। Classification is the process by which anything is grouped into convenient category based on some easily observable characters। Classification वह प्रोसेस है जो कैरेक्टर को ऑब्जर्व करके उनकी कैटेगरी के बेस पर कन्वीनियंट ग्रुप में रखे, उसे कहते हैं हम क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, वी इजली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट और एनिमल और डॉग कैट एंड इंसेक्ट्स। हम आसानी से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि प्लांट, एनिमल, डॉग, कैट और इंसेक्ट्स के बारे में। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ टर्म वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर विद द ऑर्गेनिजम्स इन द ग्रुप। हमने देखा कि सिमिलर कैरेक्टर के ऑर्गेनिजम्स एक ही ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ए डॉग। जब हम डॉग के बारे में सोचते हैं तो हमारी माइंड में कौन सी इमेज क्रिएट होती है। ऑब्वियसली ईच ऑफ वन विल सी डॉग नॉट कैट। जब हम डॉग के बारे में सोचेंगे तो हमारे माइंड में डॉग की इमेज ही क्रिएट होगी, कैट की नहीं होगी। नाउ इफ वी वर टू थिंक ऑफ एलिफेंट्स वी नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर हम एलिफेंट्स के बारे में सोचें तो हमें पता होगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स। सपोज करो हम मैमल्स के बारे में बात कर रहे हैं। यू कुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल विद एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी हेयर। तो आप सोचोगे कि एनिमल्स पे तो एक्सटर्नल ईयर्स और बॉडी हेयर होते हैं। लाइकवाइज इन प्लांट, ऐसे ही प्लांट में इफ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीट। अगर हम वीट मतलब कि गेहूं के बारे में बात करने की कोशिश करें, द पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड विल बी ऑफ वीट प्लांट नॉट ऑफ राइस और एनी अदर प्लांट। तो हमारे माइंड में वीट प्लांट मतलब कि वीट के प्लांट की ही इमेज बनेगी, राइस की या फिर अदर प्लांट की नहीं बनेगी। Hence, all these dogs, cats, and mammals, wheat, rice, plant, animals, etc. are convenient category we use to study organisms। ये सारे कन्वीनियंट कैटेगरी के बेस पर ऑर्गेनिजम्स में रखे गए हैं। द साइंटिफिक टर्म ऑफ दीज कैटेगरी इज टाक्सा। इस कन्वीनियंट कैटेगरी को हमने टाक्सा नेम दे दिया है। Here you must recognize that taxa can indicate category at very different level। taxa very different level के कैटेगरी पे इंडिकेट है, मतलब उस पर बेस्ड है। प्लांट्स ऑल्सो फ्रॉम ए टैक्सा, प्लांट टैक्सा है। वीट इज ऑल्सो ए टैक्सा, वीट भी एक टैक्सा है। सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग आर ऑल टैक्सा, ये सारे टैक्सा है। बट यू नाउ दैट ए डॉग इज मैमल्स। लेकिन आप सोचोगे, आपको पता है कि डॉग एक मैमल है। एंड मैमल आर एनिमल्स, और मैमल होते हैं एनिमल्स। देयर फोर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग रिप्रेजेंट ए टाक्सा एट डिफरेंट लेवल। ये चारों रिप्रेजेंट करते हैं टाक्सा की अलग अलग लेवल को। हैंस बेस्ड ऑन characteristics
or living organism can be classified into different taxa. हर एक कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफाइड हुआ है टैक्सा के अलग अलग लेवल पे। दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। इस प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी की क्लासिफिकेशन कहलाते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर along with the structure of cell development processes and ecological information of organisms are ascertained and form the basis of modern taxonomic studies। सेल के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड प्रोसेस और ऑर्गेनिज्म के इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये सारे मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी के बेस पर हैंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी। मतलब कि कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर ये टैक्सोनॉमी के बेसिक प्रोसेस हैं। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। टैक्सोनॉमी कोई नई प्रोसेस नहीं है। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलरेडी बीन interested in knowing more and more about the various kind of organisms, particularly with reference to their own uses। ह्यूमन बींग्स ने ऑलरेडी ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग काइंड को जान लिया था अपने ओवन यूज़ के लिए। इन अर्लियर डेज, बहुत पहले के दिनों में, ह्यूमन बींग नीड टू फाइंड सोर्स, वे अपने सोर्स को ढूंढते थे फॉर देयर बेसिक नीड, अपने बेसिक नीड के लिए, ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, खाने के लिए, पहनने के लिए और रहने के लिए। हैंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। पहले का क्लासिफिकेशन वेरियस ऑर्गेनिजम्स के यूजेस पर बेस्ड था। अब हम आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन बींग वर since long not only interested in knowing more about different kind of organisms and their diversity। ह्यूमन बींग्स और ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट टाइप के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन वे इनके बीच का रिलेशनशिप पता था उन्हें। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक। इस ब्रांच की स्टडी रेफर हुई है सिस्टमैटिक से। द वर्ड सिस्टमैटिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा। जो सिस्टमैटिक वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव हुआ है सिस्टमा से, विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसका मतलब है ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। लीनियस यूज्ड सिस्टमा नेचर। कैलियस लीनियस ने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था सिस्टमैटिक नेचर। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वॉज later enlarged to include identification, nomenclature, and classification। Systematic take into account evolutionary relationship between them। Systematic दो चीज से मिलकर बना है, एक है टैक्सोनॉमिक से मिलकर बना है और रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स के लेकर बना है सिस्टमैटिक्स। अब यहाँ तक तो हमने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। अगर आप यहाँ तक देख लिए अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।